ऑल राइट गाइज, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। इस वीडियो में मैं आपसे सबसे मशहूर चीज़ के बारे में बात करने वाला हूं। मैं आपको बताने वाला हूं कि इंडिया में फ्यूचर एंड ऑप्शंस की जो मार्केट है वो किस तरह से काम करती है। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि इस वीडियो को एंड तक देखने से आपको ऑप्शंस के बारे में सब कुछ पता लग जाएगा। आप लोग पहले से जानते होंगे ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा फेमस है इंडिया में। इनफैक्ट वर्ल्ड वाइड ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा फेमस है और आप लोगों को सोशल मीडिया पे बहुत सारे फेक फ्लुएंसर्स ने ये ज़रूर दिखाया होगा कि मैंने आज 1,000 रुपये लगाया और उसके मैंने 10,000 बना दिए, 20,000 बना दिए, 1,00,000 बना दिया। क्या ऐसा होता है? ज़रूर मार्केट में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आती है जहाँ पे आपका कैपिटल जो है वो बहुत ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स ग्रो कर जाता है, लेकिन दिस इज़ नॉट ए कॉमन चीज़। स्पेशली स्टॉक्स के अंदर ऐसा होना बहुत मुश्किल है। बट देर आर डेरिवेटिव्स ऑफ स्टॉक्स जिनको हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस बोलते हैं। एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में ये चीज़ें होती हैं बट दे कम वंस इन अ ब्लू मून। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हम बात करेंगे वो है कि ऑप्शंस क्या होते हैं। ऑप्शंस बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे आपको राइट मिलता है किसी भी स्टॉक और कमोडिटी को खरीदने या बेचने का एट ए लेटर डेट एंड टाइम। इसको अच्छे से समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने एक गाड़ी खरीदनी है और आप गाड़ी खरीदने के लिए आप कार डीलर के पास जाते हैं। लेट्स से आपको जो कार पसंद आई है वो कार का प्राइस 1,00,000 रुपए है, राइट। तो गाड़ी खरीदने का सबसे इजी और पहला तरीका यही होता है कि आप डीलर को 1,00,000 रुपए दीजिए और आप गाड़ी ले जाइए, गाड़ी आपकी हो गई। बट मान लीजिए आपके पास डीलर को 1,00,000 देने के लिए नहीं है, तो 1,00,000 देने की बजाय आप डीलर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं जिस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा कि आपने डीलर को एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है एज अ डिपॉजिट या एज अ डाउन पेमेंट दिया है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, आपने डीलर को 10,000 रुपए दिए हैं एज अ डाउन पेमेंट। वो 10,000 रुपए की जो डाउन पेमेंट है उसको हम स्टॉक मार्केट की वर्ल्ड में प्रीमियम कहते हैं, यानी कि जो ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका प्रीमियम का प्राइस, राइट। अगर गाड़ी 1,00,000 की है तो आपने डीलर को जो प्रीमियम दिया है वो 10,000 दिया है और वो प्रीमियम देने के बाद आपने डीलर के साथ एक डील साइन की है और उस डील में लिखा है कि जो कार आपको पसंद है वो कार आप एक स्पेसिफिक डेट और टाइम से पहले आके उसी सेट प्राइस पे उससे खरीद सकते हैं। यानी कि 1,00,000 की गाड़ी अगर आज से 2 दिन बाद 1,20,000 की हो जाती है तो आप उस गाड़ी को 1,00,000 में ही खरीद सकते हैं, गिवन आप एक स्पेसिफिक डेट और टाइम से पहले ले रहे हैं। तो इसमें हमने एक चीज सीखी कि ऑप्शन का प्रीमियम क्या होता है, एक डाउन पेमेंट होती है। और दूसरी चीज जो मैं लेटर डेट एंड टाइम की बात कर रहा हूं कि एक बाद वाले दिन और टाइम से पहले ही आप वो चीज कर सकते हैं, उसको बोला जाता है एक्सपायरी डेट। यानी कि जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो वो एक डेट और टाइम तक ही वैलिड है। अगर उस डेट और टाइम से पहले आप नहीं एक्ट करते हैं तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि जो आपने 10,000 का डिपॉजिट दिया था, प्रीमियम पे किया था, वो आपका जीरो भी हो सकता है। तो इंडिया में आप जानते हैं सबसे फेमस इंडेक्स फंड जो ट्रेड होता है वो है बैंक निफ्टी और निफ्टी, राइट। तो इस वीडियो में मैं आपसे निफ्टी के बारे में बात करना चाहूंगा। जैसा कि हम जानते हैं कि निफ्टी का एक शेयर जो है वो समवेयर अराउंड 25,000 रुपीज का है, राइट। तो अगर आपको निफ्टी का एक शेयर लेना है आपको मार्केट में 25,000 रुपए डालने पड़ेंगे और निफ्टी का एक शेयर आपका हो जाएगा। निफ्टी का जो ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके अंदर निफ्टी के 25 शेयर की कैपेसिटी होती है। जो 25 शेयर्स की क्वांटिटी है उसको बोला जाता है लॉट साइज। यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट, एक लॉट के अंदर निफ्टी के 25 शेयर होते हैं और ये 25 शेयर की जो बास्केट है, एक लॉट है, आप बहुत कम पैसों में खरीद या बेच सकते हैं। 3 चीजें हमने देखी हैं, एक प्रीमियम, ऑप्शन का प्रीमियम क्या होता है, दूसरी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी होती है और तीसरा लॉट साइज। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का एक लॉट 25 क्वांटिटी का होता है, वैसे ही बैंक निफ्टी का एक लॉट 15 क्वांटिटी का होता है और फिन निफ्टी का एक लॉट शायद 45 क्वांटिटी का होता है। ये लॉट का जो साइज होता है ये हमारे इंडिया की एक्सचेंज, जो स्टॉक एक्सचेंज होती है, उन्होंने पहले से डिसाइड किया होता है और वो ही ये लॉट का साइज सेट करते हैं। तो एक्सपायरी के बारे में थोड़ी और बात करते हैं। इंडिया के अंदर 2 तरह की एक्सपायरीज होती हैं। एक एक्सपायरी होती है वीकली एक्सपायरी, दूसरी एक्सपायरी होती है मंथली एक्सपायरी। यानी कि अगर आज फ्राइडे को आप एक लॉट या एक कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हैं तो वो अगले हफ्ते के थर्सडे को एक्सपायर होगा
और इसी तरह से हर हफ्ते के थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी होती है और सिमिलरली हर हफ्ते के वेडनेसडे को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है एंड सिमिलरली ट्यूसडे ऑफ एवरी वीक इज द एक्सपायरी ऑफ फिन निफ्टी। सो मेक श्योर बिफोर ट्रेडिंग, बिफोर गेटिंग इनटू ऑप्शंस, आपको ये ऑप्शंस के बेसिक्स के बारे में बहुत अच्छे से पता है। ऐसा ना हो कि आप ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रहे हैं एंड देन आप भूल गए हैं कि वो थर्सडे को एक्सपायर होने वाला है। एक बारी थोड़ा सा रिकैप करते हैं। सबसे पहली चीज जो हमने सीखी कि ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिससे आपको राइट मिलता है किसी भी स्टॉक या कमोडिटी को खरीदने या बेचने का एट ए लेटर डेट एंड टाइम। लेटर डेट एंड टाइम का मतलब होता है एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी दो तरह की होती है, वीकली और मंथली। निफ्टी की एक्सपायरी एवरी थर्सडे होती है और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी एवरी वेंसडे होती है। इस चीज को और अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए आज मंडे है, मंडे को आपने निफ्टी का एक लॉट यानी कि 25 क्वांटिटी, एक लॉट से मेरा मतलब है एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। यूजुअली जो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो कुछ 2000, 3000, 4000 तक के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 4000 रुपीज का आता है। आपने मंडे को एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट यानी कि 4000 का एक लॉट लिया और वो लॉट लेने के बाद आप थर्सडे तक वेट करते हैं और थर्सडे को 3:30 बजे जब मार्केट क्लोज होती है उस टाइम पे ये कॉन्ट्रैक्ट आपका नील हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी कि दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड एनी मोर। अगर आप उस एक्सपायरी तक अपना कॉन्ट्रैक्ट अपने पास रखते हैं, उसको आगे बेचते या उसको वापस नहीं करते हैं तो आपके जो प्रीमियम के पैसे हैं वो जीरो हो जाएंगे, यानी कि जो आपने 4000 रुपीज का लॉट लिया था वो अब जीरो हो चुका है। स्ट्राइक प्राइस वो प्राइस होता है जिस प्राइस पे आपने मार्केट मेकर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है या डील की है। जैसे 1 लाख की गाड़ी आप खरीदना चाहते थे तो जब आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया उस कॉन्ट्रैक्ट में जो स्ट्राइक प्राइस होगा वो 1 लाख रुपए होगा। सिमिलरली अगर हम मार्केट की भाषा में समझे इस चीज को, निफ्टी का प्राइस इस टाइम पे मान लीजिए 26,000 रुपए है, तो जो आप कॉन्ट्रैक्ट मार्केट मेकर्स के साथ साइन करेंगे उस कॉन्ट्रैक्ट में जो स्ट्राइक प्राइस होगा वो 26,000 होगा। निफ्टी के केस में हर 50 पॉइंट की डिफरेंस पे स्ट्राइक प्राइस चेंज होते हैं, यानी कि 26,000 से अगर मैं 50 प्लस करता रहूं तो 26,050, 26,100, 26,150 और सिमिलरली अगर मैं 50 पॉइंट निफ्टी में से माइनस करता हूं तो मेरे पास 25,950, 25,900, 25,850 आता है। स्ट्राइक प्राइस के बारे में बात करने से पहले एक जरूरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि ऑप्शंस के अंदर एक तरह से जो ट्रेडिंग की जाती है वो उसको बोला जाता है फ्लिपिंग द प्रीमियम। सो बेसिकली होता क्या है, जो आप 1 लाख की गाड़ी 10,000 का प्रीमियम देके अपने पास राइट होल्ड कर रहे थे, मान लीजिए आप जब गाड़ी लेने गए तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2 दिन बाद गाड़ी का प्राइस बढ़ जाएगा, यानी कि आप जब गाड़ी 1 लाख पे लेंगे तो 2 दिन बाद जब वो गाड़ी 1,20,000 की होगी तो उस पर आप 20,000 का प्रॉफिट कमाना चाहते थे, राइट। तो 1 लाख रुपए पूरे देने की बजाय आपने 10,000 का प्रीमियम डिपॉजिट करवाया और आपने वो कार का राइट अपने पास ले लिया। अब मान लीजिए कि 2 दिन बाद कार का प्राइस बढ़ जाता है। कार का प्राइस बढ़ने के साथ जो आपका कॉन्ट्रैक्ट का प्रीमियम है उसकी भी वैल्यू बढ़ जाएगी। जो कॉन्ट्रैक्ट आपके लेने के टाइम 10,000 का था अब वो कॉन्ट्रैक्ट 12,000, 13,000 का हो चुका है। तो आपने जो कार को खरीद के और बेच के पैसे डिफरेंस पे प्रॉफिट कमाना था वो सेम डिफरेंस आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को बेच के कमा सकते हैं। इसको बोला जाता है फ्लिपिंग द प्रीमियम्स। फ्लिपिंग द प्रीमियम्स में बेसिकली आप कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहे हैं एक अमाउंट पे और जब वो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू बढ़ रही है आप उस कॉन्ट्रैक्ट को ही डायरेक्टली सेल कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ बाइंग एंड सेलिंग द अंडरलाइंग कमोडिटी और स्टॉक। अब अगर हम ऑप्शंस की और बात करें तो ऑप्शंस 2 तरह के होते हैं। एक ऑप्शन होता है कॉल ऑप्शन और एक ऑप्शन होता है पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन का मतलब ये होता है कि आप बेट कर रहे हैं कि मार्केट आने वाले टाइम में ऊपर जाएगी, यानी कि जिस स्टॉक का भी आप कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हैं वो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उस स्टॉक का प्राइस आने वाले टाइम में ऊपर जाएगा। एंड सिमिलरली अगर आप पुट ऑप्शन बाय कर रहे हैं तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्टॉक का प्राइस गिरने वाला है, मार्केट का प्राइस गिरने वाला है। कॉल ऑप्शन को हम CE लिखते हैं और पुट ऑप्शन को हम PE लिखते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस, अब ये जो
ये जो ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शंस आगे 3 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। पहली कैटेगरी होती है आउट ऑफ द मनी, OTM, यानी कि आउट द मनी। दूसरी कैटेगरी होती है ATM, एट द मनी। और तीसरी कैटेगरी होती है ITM, इन द मनी। OTM, ATM और ITM में क्या डिफरेंस होता है? कमिंग बैक टू द स्ट्राइक प्राइसेस, पहले मैंने आपको ये बताया था कि अगर मार्केट का प्राइस, निफ्टी का प्राइस 26,000 है तो 50 पॉइंट ऊपर और 50 पॉइंट नीचे। आउट ऑफ द मनी ऑप्शन का मतलब ये होता है कि जिस स्ट्राइक प्राइस, जो मार्केट का करंट ट्रेडिंग प्राइस है, उस प्राइस से जितने भी प्राइसेस दूर है मार्केट, वो उन ऑप्शंस को आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स बोला जाता है। सिमिलरली जिस प्राइस पे मार्केट है और उसी स्ट्राइक प्राइस का जो ऑप्शन है उसको एट द मनी ऑप्शन बोला जाता है। और वैसे ही जिस प्राइस पे मार्केट ट्रेड हो रही है, उस प्राइस के पीछे जितने प्राइस रह चुके हैं, उन सब स्ट्राइक प्राइसेस के ऑप्शंस को इन द मनी स्ट्राइक प्राइस बोला जाता है। इसको और अच्छे से समझाने के लिए आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारे पास 2 तरह के ऑप्शन है। लेफ्ट साइड पे हमारे पास कॉल ऑप्शन है और राइट साइड पे हमारे पास पुट ऑप्शन है। मान लीजिए मार्केट का करंट ट्रेडिंग प्राइस जो है वो 26,000 है। अगर मार्केट करंटली 26,000 पे है तो 26,000 का कॉल और 26,000 का पुट जो है वो एट द मनी कंसिडर होता है। यानी कि जहां पे मार्केट ट्रेड हो रही है उसी स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन एट द मनी होता है। अब मान लीजिए आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट 26,000 से ऊपर जाएगी, यानी कि 26,100, 26,200 की तरफ जाएगी, तो आप कॉल की तरफ बेटिंग लगा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि मैं कॉल ऑप्शन बाय करना चाहता हूं और मैं कॉल ऑप्शन बाय करना चाहता हूं क्योंकि मुझे लग रहा है कि मार्केट आने वाले टाइम में ऊपर जाएगी। तो जैसे कि करंटली मार्केट 26,000 पे है, तो 26,000 से ऊपर जाने के लिए मार्केट को अपने करंट प्राइस से दूर जाना पड़ रहा है। वहां पे मार्केट अभी नहीं गई है, उसको वहां तक जाना है, तो इसलिए कॉल ऑप्शंस जो हैं वो ऊपर वाले आउट ऑफ द मनी होते हैं। यानी कि 26,000 से ऊपर के जितने कॉल ऑप्शंस हैं वो सारे आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शंस हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मार्केट ने उस प्राइस पे अभी जाना है और उससे दूर वाले प्राइसेस के स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शंस आप बाय कर रहे हैं, तो वो वाला स्ट्राइक प्राइस जो है वो आपका आउट ऑफ द मनी है। सिमिलरली कॉल ऑप्शंस के केस में अगर 26,000 से पीछे जो प्राइसेस हम छोड़ आए हैं, जहां से मार्केट ऑलरेडी ऊपर मूव करके आ चुकी है, वो वाले स्ट्राइक प्राइसेस जो होते हैं वो सारे इन द मनी स्ट्राइक प्राइस होते हैं, ITM। पुट्स के केस में ऐसा उल्टा हो जाता है। मान लीजिए अगर आप पुट ऑप्शन बाय कर रहे हैं तो आप ये बेट कर रहे हैं कि मार्केट का प्राइस आने वाले टाइम में नीचे जाएगा। अब अगर 26,000 पे निफ्टी करंटली ट्रेड कर रहा है और आपने पुट ऑप्शन बाय किया है, देन यू आर एक्सपेक्टिंग द मार्केट टू मूव टूवर्ड्स 25,000, यानी कि मार्केट का प्राइस गिरने वाला है। तो जिस प्राइस पे मार्केट अभी है उस प्राइस से दूर वाले प्राइस की, मार्केट ने अगर डाउन ट्रेंड में मूव करना है तो दूर वाले प्राइस के जो स्ट्राइक प्राइसेस होंगे वो पुट ऑप्शन में आउट ऑफ द मनी होंगे। यानी कि 26,000 से नीचे वाले जितने भी प्राइसेस हैं वो सारे आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शंस हैं। एंड सिमिलरली 26,000 के ऊपर वाले जो पुट ऑप्शंस हैं वो सारे स्ट्राइक प्राइसेस इन द मनी पुट ऑप्शंस हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया हो। इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको अपना ज़ीरोधा खोल के उसके अंदर आपको ऑप्शन चेन में भी ये चीज समझाऊंगा कि आउट ऑफ द मनी, एट द मनी और इन द मनी क्या होता है। एंड प्लीज ध्यान रखें कि इन सब चीज़ों के अंदर और बहुत ज़्यादा डिटेल है जो हम एक वीडियो में नहीं डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इनकी जो इंटरनल स्टडी है जिसको हम ऑप्शन ग्रीक्स बोलते हैं, उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। सो बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, लेट्स रीकैप कि हमने इस वीडियो में क्या क्या समझा। सबसे पहली चीज़ जो हमने देखी कि ऑप्शंस क्या होते हैं। दूसरी चीज़ हमने सीखी कि लॉट साइज क्या होता है। निफ्टी का लॉट साइज 25 होता है, बैंक निफ्टी का लॉट साइज 15 होता है। तीसरी चीज हमने सीखी कि एक्सपायरी डेट क्या होती है। निफ्टी की एक्सपायरी हर थर्सडे को होती है, सिमिलरली बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हर वेंसडे को होती है। एंड द फोर्थ थिंग दैट वी लर्नड अबाउट इज स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस किसे कहा जाता है। द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी लर्नड इज OTM, ATM एंड ITM ऑप्शन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं ऐसी ही और एजुकेशनल वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं। थैंक यू वेरी मच।